पहाड़, नदी, शांति और हरियाली, ये पहलगाम है। कश्मीर की गोद में बसा वो टूरिस्ट स्वर्ग जिसे लोग सुकून और सैर के लिए चुनते थे। लेकिन इस हफ्ते यहाँ जो हुआ उसने न सिर्फ घाटी की फिजा को बल्कि पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया है। एक खूबसूरत सुबह जब पर्यटक अपने परिवारों के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे, तभी आतंकियों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इस हमले में करीब 28 मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनमें से अधिकतर वो थे जो बस कुछ पलों की खुशी लेने पहलगाम आए थे, लेकिन जिंदगी भर का गम लेकर लौटे। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब घाटी में हालात सामान्य हो रहे थे। टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से सांसें ले रही थी। डल लेक पर शिकारे दौड़ रहे थे, होटल्स फुल थे। एयरपोर्ट से लेकर पहलगाम तक टैक्सियों की कतारें लगी थी और गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे हिल डेस्टिनेशन फिर से चमकने लगे थे। 2019 के अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस कश्मीर की तस्वीरें वीरान हो गई थी, वो अब फिर से रौनक से भरने लगी थी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में यहाँ 1.13 करोड़ पर्यटक पहुंचे। 2022 में ये संख्या 1.88 करोड़ हो गई और 2023 में 2.11 करोड़ और 2024 में तो टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ता दिखा, जहां 2.13 करोड़ पर्यटक यहां 2024 में घूमने आए और जिनमें 27 लाख अकेले कश्मीर घूमने पहुंचे। गुलमर्ग को एशिया के टॉप डेस्टिनेशन में गिना जाने लगा। होटल चेन अपने कारोबार का विस्तार करने लगी। सरकार की योजना थी कि 2025 तक जम्मू कश्मीर को देश का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इसके लिए हर साल 2000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी रखा गया था। पर्यटन को लेकर योजनाएं सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस, सैफरन टूरिज्म, हेरिटेज और हॉर्टिकल्चर टूरिज्म जैसे सेक्टरों पर भी फोकस किया जा रहा था। लेकिन इस एक आतंकी हमले ने फिर से घाटी में डर की परछाइयां फैला दी। सन्नाटा लौट आया है, होटल खाली हो रहे हैं और पर्यटकों की रवानगी यहाँ से शुरू हो गई है। पर्यटकों ने अपने टिकट से आने के लिए कैंसिल कर दिए हैं। एक बार फिर कश्मीर की वादियां गोलियों और चीखों से सहम गई हैं। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं, कश्मीर की उम्मीदों पर भी हमला है। ये उस नए कश्मीर पर हमला है जो सैलानियों के मुस्कान से फिर से जीना सीख रहा था। कश्मीर की जीवन रेखा उसका पर्यटन उद्योग है, जो न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस पर गहरा असर डालने की आशंका पैदा कर दी है। जब घाटी में हालात सामान्य हो रहे थे और पर्यटकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ने लगी थी, तब इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन को फिर से संकट में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या कश्मीर फिर से उस विश्वास को हासिल कर पाएगा जो सैलानी यहां आने से पहले महसूस करते थे? क्या यह हमला कश्मीर की शांत और सुंदर छवि को धूमिल कर देगा या फिर घाटी के लोग और सरकार मिलकर इस चुनौती का सामना कर कश्मीर को एक बार फिर से पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे? आने वाले समय में ये सवाल कश्मीर के पर्यटन भविष्य के लिए काफी अहम साबित होगा।